हेलो तो कैसे हैं आप लोग। आ गए हम एसएचएम के थर्ड लेक्चर में। तो मैं आपका रामलाल यादव उर्फ भाई यो स्टार्ट करते हैं। जो भी थर्ड लेक्चर में सबने होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमको एफ और एक्स के बीच में ग्राफ दिया है। उस ग्राफ से हमको टाइम पीरियड निकालना है। तो इससे हम इसमें क्या है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। स्लोप का कंसेप्ट क्लियर होगा तो 2 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है, ये देखो सर ने खुद लिखा था। स्लोप क्या होती है के। तो वाई एक्सेस पर ये है, मतलब ये क्या है, वाई एक्सेस पे है। और स्लोप क्या होती है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पीबी याद कराया था, पीपी का उल्टा, पीपी का उल्टा पीबी परपेंडिकुलर। यहाँ पर क्या है 80, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये वाला बेस है। तो मेरा जो ये वाला पार्ट है ये 80 है और ये 0.2 है। क्या है 0.2। तो परपेंडिकुलर कितना है 80, बेस कितना है 0.2। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से 80, ऊपर 800 हो गया, नीचे 2 हो गया, ये कट गया। तो मेरा जो टेन थीटा है जो कि के है, ये देखो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर एम की वैल्यू के बराबर है। तो के क्या है 400, के 400 है। अब के क्या होता है ये बात याद रखना, पिछले वाले लेक्चर में ही बताया था। एम ओमेगा स्क्वायर को के बोलते हैं। ये 400 है, क्वेश्चन में मास दिया होगा, दिया है 0.1 kg। 0.1 kg को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1 kg को हम लोग 1/100 kg लिख सकते हैं। ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया 400। अब ओमेगा स्क्वायर को हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 4000, 1 2 3 4, 4 जीरो रहेगा 40,000। ठीक। अब जब हम इसको रूट लेंगे तो ये ओमेगा हो जाएगा और इसमें का 2 जीरो कम हो जाएगा और ये 2 बन जाएगा, मतलब 200। रूट लेने तो आता होगा। अब इतने भी 9 सीखिए, बच्चे नहीं रह गए हो। ओमेगा क्या होता है 2π/t। तो ये हो गया 200, 2 से कट गया तो ये हो गया 100। तो टी क्या हो जाएगा, तो टी को इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा π/100। तो टी मेरा π/100 है, लेकिन क्वेश्चन में आंसर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको सीधा वैल्यू रख दो 3.14 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा 0.03। ऐसा कोई आंसर है, ऐसा ये वाला आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमको एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो सिंपली ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से गौर करके सुनना। ये वाली चीज़ें सर बेसिक मैथमेटिक्स में बताए थे, इस बार शायद आगे बताएंगे कि नहीं बताएंगे फेस निकालने वाले में। पहले तो इस चैप्टर में बताते थे जो पिछले साल की बैच थी, इस बार शायद नहीं बताए हैं, फिर भी मैं आपको ट्राई करूँगा करवा दूँ। क्या फेस, वैसे फेस से तो इसमें भी सर कराए हैं। देखो ये होता है साइन और इससे 90 डिग्री आगे होता है कॉस। तो उसके पीछे वो तेरे पीछे, वो किसी और के पीछे। तो कौन किसके पीछे, पोजीशन के बाद एक्सेलरेशन के बाद क्या, पोजीशन के बाद वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। ये इससे π/2 आ गए, ये इससे π/2 आ गए। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि इसमें वेलोसिटी और पोजीशन में कितने का फेज डिफरेंस है, तो π/2 का। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में कितने का फेज डिफरेंस है, π/2 का। और पोजीशन और एक्सेलरेशन में कितने का फेज डिफरेंस है, पाई का। ये PYQ है नीट का, रिसेंट पिछले 2-3 साल में एक बार शायद आया था। कब आया था एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, बट ये आ चुका है, मैंने पेपर दिया था, आया था। तो फिर आगे क्या करना है, हमको बताना क्या है, एम्पलीट्यूड बताना है। तो कैसे निकालेंगे एम्पलीट्यूड, एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। तो ये हो जाएगा 5 साइन 3πt प्लस 5√3 कॉस πt। देखो ये वाला पार्ट दोनों का सेम है, यहाँ पर 3 है, दोनों का सेम है तो फ्रिक्वेंसी सेम है। फ्रिक्वेंसी सेम है तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। रुको बताता हूँ कैसे, साफ कर लूँ। ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे इसको। तो ये साइन है, साइन कितना है 5 है, 5 हाँ 5 है। और कॉस कितना है 5√3 है। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, अगर ये 90 डिग्री पर होते हैं तो हम 2 वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, स्क्वायर रूट करके। तो 5 का स्क्वायर प्लस मोशन इन 2D में बहुत अच्छे से इस चीज़ को सर ने बताया था, बहुत अच्छे से। तो इसीलिए बोलते हैं ना काइनेमेटिक्स कर गया हुआ चैप्टर। तो ये हो गया 25 प्लस 5 × 25 √3 का 3। तो ये मेरा हो जाएगा रूट के अंदर 100। तो रूट के अंदर 100 होगा तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 10 आ गया मेरा एम्पलीट्यूड। ठीक, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मली बच्चे फंसते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM। पार्टिकल SHM कर रहा है वाई एक्सेस के अलॉन्ग। तो मुझे एम्पलीट्यूड बताना है। तो ध्यान देना, अगर कोई ऐसे क्वेश्चन में अगर कोई कांस्टेंट आगे जुड़ा हो तो ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड नहीं होता, जो इससे जुड़ा होगा वो एम्पलीट्यूड होता है। तो सीधा सीधा ये आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
सिंपल पेंडुलम है, वो एसएचएम कर रहा है। तो x0 विथ एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड स्पीड ऑफ पेंडुलम एट x/2, इस पर स्पीड पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा होती है ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इसमें पुट कर दो बस, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस, इसको ए लिया है ना, इसको हम भी ए ले लेते हैं, इसको स्मॉल ए लिया है, माइनस, तो ये ए स्क्वायर बाई, ये भी ए स्क्वायर बाई, दो दूनी 4 हो जाएगा। तो एक में से 3 जाएगा तो एक में से 1/4 जाएगा, कितना आता है? इतना तो पता होगा ना, ए स्क्वायर 3/4 आता है। अब ए स्क्वायर को बाहर ले लो, ए स्क्वायर को बाहर लेंगे तो ओमेगा ए हो जाएगा ये, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 3/4 हो जाएगा, तो रूट के अंदर 4 2 बन जाएगा। तो ये हो गया मेरा ओमेगा ए, ये हो गया √3, और नीचे क्या हो गया? 2 हो गया। अब मुझे बताना क्या है? मुझे बताना है स्पीड। तो बस ओमेगा को चेंज करके लिख दो। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2π/t, 2π/t √3 डिवाइडेड बाई 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल, तो मेरा आंसर कुछ आ जाएगा क्या? π√3 डिवाइडेड बाई टी। ऐसा कोई आंसर दिख रहा है? ए भी है इसमें। ऐसा आंसर ये वाला है, ये वाला है, हाँ थर्ड वाला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह का है। मुझे इसमें टाइम पीरियड बताना है। पार्टिकल एसएम कर रहा है एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर से, तो जब पार्टिकल 2 सेंटीमीटर पर है मीन से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब होगा भाई? इसका ये मतलब होगा कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन के। अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इक्वल कब है? तो वेलोसिटी हमको पता है क्या होती है वेलोसिटी। एक काम करते हैं, इसको इधर रखते हैं। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर होता है, और वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किस पॉइंट पे इक्वल है? ये किस पॉइंट पे इक्वल है बताओ? ये क्वेश्चन में दिया है। हालांकि हम मैक्सिमम वाला लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम ए नहीं लिखने, यहाँ पर एक्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं बोला है, वो बोला है बस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इक्वल है। डायमेंशनली चीज़ें मत देखो, अभी डायमेंशनली गलत है, लेकिन बोल दिया ना वैल्यू सेम है तो सेम है, बस बात खत्म। अब ये 2 सेंटीमीटर दे दिया, तो ये हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये सिर्फ ओमेगा रूट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है कि टी निकालना है? एम्पलीट्यूड दिया है क्या क्वेश्चन में? एम्पलीट्यूड 3 दिया है, तो 3 त्रिका 9 हो गया, माइनस 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो ध्यान से देखना, एक से एक ओमेगा कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा? 2 ओमेगा इज इक्वल टू 9 में से 4 जाएगा तो √5 बच गया। अब मेरी जो ओमेगा है वो कितनी आ गई? √5 डिवाइडेड बाई 2। अब ओमेगा क्या होती है? 2π/t होती है, ये हमको पता है। तो √5/2, मुझे टी चाहिए, अल्टी पल्टी मारो मतलब टी इधर हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4π डिवाइडेड बाई √5। ऐसा कोई आंसर दिख रहा है टाइम पीरियड का? ऐसा आंसर ये वाला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मुझे फेस डिफरेंस बताना है 1 सेकंड पर। देखो अगर आपको फेस वाला कंसेप्ट क्लियर है तो फटाक से हो जाएगा, वैसे इसमें कुछ खास है नहीं। देखो ये पूरा फेस है, मान लेता हूँ उसको φ1, तो ये 1 सेकंड पर कितना होगा? π/2 प्लस थीटा, और ये फेस 2 है, दूसरा फेस 1 सेकंड पर कितना होगा? 2π/3 प्लस थीटा। अब मुझे फेस डिफरेंस बताना है डेल्टा, तो माइनस कर दो, π/2 प्लस थीटा माइनस π/3 माइनस थीटा हो जाएगा, तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे, π/2 में से 2π/3 घटेगा तो कितना बचेगा? π/2 में से π/3 घटेगा तो कितना बचेगा बताओ? ये भाई कितना है बताओ? चाहे इसमें से इसको करो चाहे इसमें से इसको, आएगा तो फेस डिफरेंस ही ना। ये कितना होता है? 120 होता है। ये कितना है? 90 है। 120 में से 90 जाएगा 30 को क्या बोलते हैं? π/6, तो π/6 आंसर आ जाएगा। सिंपल है। अब देखो ये देखो आगे इक्वेशन ना, जो इक्वेशन बताई थी आपको पिछले वाले चैप्टर में, बताई थी कि नहीं बताई थी? बताई थी हाँ, याद है मुझे, पिछले वाले क्लास में। तो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो मुझे टाइम पीरियड बताना है। इस क्वेश्चन में एक करेक्शन था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि सर का आंसर नहीं मैच हो रहा था, तो सर ने क्या किया था, इसको 0.4 कर दिया था। तो इसको 0.4 कर देंगे, तो ये वेलोसिटी है, तो ये मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? ए ओमेगा की वैल्यू 0.4। एम्पलीट्यूड कितना है? ये यहाँ से ये पूरा एम्पलीट्यूड है 10 है, 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को मीटर में करने के तो 1/10 आ जाएगा, बेसिक मैथमेटिक। ठीक है, अब यहाँ से ओमेगा आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बराबर ओमेगा आ गया। अब 4 बराबर 2π/t,
टी को इस साइड लेके जाओ तो टी इधर आ गया, 2π/4, 2 से कैंसिल करो, 2 दूनी 4, तो ये मेरा कुछ टी है वो π/2 आ रहा है, मतलब मेरा फर्स्ट वाला आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, शेप ऑफ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन। इसका ग्राफ तो ऐसे वाला था, अगर यही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता तो ऐसा वाला होता, तो इलिप्स आएगा। आगे चलते हैं, मोशन स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन, मोशन स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन, मेन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है a/2 तक। ठीक है, तो मुझे टाइम बताना है, मुझे टाइम तो नहीं याद है लेकिन मुझे फेस निकालने आता है भाई, मैं फेस से करूँगा। कैसे करोगे फेस, यहाँ से जा रहा है यहाँ पर पहुँच रहा है, a/2 है, तो a/2 मतलब 1/2, साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। साइन 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6। अब इसका आधा होता है टाइम पीरियड, पाई को टी बना दो, 6 दूनी 12, तो ये मेरा टाइम पीरियड आ गया। ठीक, ये होता है फेस का फ़ायदा। अगर आपको फेस पता है तो फटाफट क्वेश्चन टाइम पीरियड वाले कर सकते हो। सर ने इसका एक फार्मूला बताया था बट मुझे वो लेंदी लगता है, 90% क्वेश्चन में चल जाता है, 99% क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक इक्वेशन दी गई है मुझे, एक इक्वेशन दी गई है और मुझे बताना है टाइम पीरियड, इनिशियल फेज, और क्या बताना है, और मुझे बताना है ये कुछ इसमें करेक्शन है जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसको सर ने इसको 1/4 कर दिया था लास्ट में, इसको 1/4 कर लीजिएगा आप भी। तो मुझे टाइम पीरियड बताना है, तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, सबसे पहले यहाँ से निकलेगा, कैसे, ऐसे, ओमेगा कितना हो जाएगा, 3π ओमेगा हो गया, तो ओमेगा को 2π/t लिख सकते हैं, = 3π, पाई से पाई कैंसिल, तो टी क्या हो गया मेरा 2/3, ये मेरा टाइम पीरियड आ गया, पहला डन। अब इनिशियल फेस निकालना है, इनिशियल फेस निकालना है तो क्या करेंगे, टी को 0 पुट करेंगे, इस टी को 0 पुट कर देंगे, इस टी को, तो जब इस टी को 0 पुट करेंगे तो y बराबर 0.08 साइन, वो हो जाएगा 3π मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ π/4 बचेगा। अब साइन π/4 मतलब साइन 45, साइन π/4 मतलब साइन 45 ही होता है ना, और कुछ होता है भाई, हाँ साइन π/4। इनिशियल फेस निकालना था यार, पोजीशन नहीं निकालना था, तो सीधा इसमें टी की वैल्यू 0 पुट करते और आंसर आता π/4, ये मेरा इनिशियल फेस था, ये गलत है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट बतानी है, मैं ये वाला क्वेश्चन करने लगा था, तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए अब मैं टी की वैल्यू 1/4 पुट करूँगा, तो y = 0.08 साइन ओमेगा को 3π मल्टीप्लाई बाई 1/4 प्लस π/4, ये हो गया, तो ये मेरा हो जाएगा 0.08 साइन, अब इसमें जोड़ देंगे 3π/4 प्लस π/4, तो ये कितना हो जाएगा 2π या हाफ पाई, 2 1 4 पाई हो जाएगा, सिर्फ पाई होगा, सॉरी सिर्फ पाई होगा। तो साइन पाई की वैल्यू वैसे ही पता है आपको 0 होती है, तो ये पूरा y जो है वो 0 हो जाएगा। साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है, तो साइन 90 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन 180 की भी वैल्यू 0 होती है, ये पाई क्या है 180 है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोशन अगर स्टार्ट हो रहा है ऐसे, देखो ये बन गया मेरा एक्सट्रीम मीन का, मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, तो इसमें मुझे टाइम बताना है, कैसे निकालेंगे, तो कौन सा फार्मूला सर ने बताया था, मैं आपको फार्मूला भी बता देता हूँ। क्या फार्मूला था याद करो, वो फार्मूला था टी, मैंने फार्मूले से नहीं किया है लेकिन फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं यार, मत नहीं करना है मुझे फार्मूले से, मुझे याद है क्यों, क्योंकि मुझे फेस निकालने आता है। ये है a/2 है, तो ये कितना फेस होगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है तो इसका फेस कितना होगा π/3 फेस है, तो टाइम इसका आधा, पाई को बना दो टी, पाई को टी जैसा बना दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से नीचे, हाफ से मतलब, तो ये t/6 हो जाएगा, तो मेरा टाइम t/6 आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम, ये देखो ये वाला फॉर्मूला था टाइम निकालने का, अच्छा था ना, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम हाफ ऑफ द एक्सट्रीम, यहाँ से मूव कर रहा है, देन फेस ऑफ दैट टाइम t, तो निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम हाफ ऑफ द एक्सट्रीम, यहाँ से मूव कर रहा है, तो मुझे बताना है टाइम, तो कैसे निकालेंगे, टाइम नहीं निकालना है भाई, फेस निकालना है, ये निकालना है। तो मीन से मूव कर रहा है मतलब x = 0 से x = a/2 पे जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ साइन हाफ मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, सीधा सीधा। और इसमें भी हम रख के निकाल सकते हैं, कैसे, t/360 अगर टाइम निकालना हो। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि फेस याद है, फेस का आधा कर दो। अब अगर मुझे इसका टाइम निकालना होता तो मैं पाई को t बना देता और 6 को 12 हो गया, मैं ऐसे निकालता हूँ, लेकिन सर ने एक फार्मूला बताया था, मल्टीप्लाई कर दो फेस से, फेस कितना है 30 डिग्री, तो ये 30 से मल्टीप्लाई किया, ये कटा
12×3 = 36। तो ये देखो फॉर्मूले से भी t/12 आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है। ऐसा वाला ज़्यादा इजी है, आपको फेस पता है π/6, पाई को बना दो t और नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द टाइम टेकन फ्रॉम मीन टू a/√2। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन क्या कचरा क्वेश्चन। क्यों? मुझे फेस निकालने आता है। कैसे? x = 0 से x = a/√2 के बीच फेस डिफरेंस कितना होगा। साइन की जो वैल्यू होगी, साइन की ये 1/√2, ये जो वैल्यू होगी वही फेस होगा। मतलब ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? 45 की। 45 को हम लोग क्या लिखते हैं? π/4। π/4 फेस आ गया। अब फेस का आधा टाइम होगा। आधा टाइम मतलब फेस को पाई को बना दो t और 4 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये कितना हो गया? 8। तो इसका आंसर t/8। फॉर्मूले में रखेंगे तब भी आंसर वही आएगा, बट ये वाला मुझे पर्सनली ज़्यादा आसान लगता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पार्टिकल है, एसएचएम कर रहा है बिटवीन टाइम टेकन गो फ्रॉम 0 टू x = 0 से a/2, फिर a/2 से a, यहाँ तक जाने में। तो हमको पता है जैसे जैसे जाता है वेलोसिटी कम होती है और एक्सेलरेशन बढ़ता है। तो मुझे टाइम का रिलेशन बताना है। मान लिया ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, तो कैसे निकालेंगे? इसका फेस तो आपको याद हो गया होगा यार। अब a/2 है, a/2 मतलब साइन 30, साइन 30 मतलब π/6 फेस, π/6 मतलब फेस, मतलब टाइम t1 कितना? t/12। अब यहाँ से यहाँ 30, तो यहाँ से यहाँ कितना? 60। 60 का क्या मतलब है? π/3। π/3 फेस, π/3 फेस, तो टाइम कितना? तो टाइम मेरा पाई को बना दिया t, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये कितना हो गया? 6 t/6। अब t1 t2, अब देखो t/12 और t/6 में कौन बड़ा है बताओ? t/12 और t/6 में कौन बड़ा है? नीचे जो जहाँ जिससे बड़ा था वो छोटा हो जाता है, तो ये टाइम ज़्यादा लगेगा। तो स्टार्टिंग में तेज़ी से जाता है, फिर बाद में वेलोसिटी कम होते जाती है, तो पहले ज़्यादा तेज़ी से जाता है तो कम टाइम लेता है आधी दूरी जाने में, उसके बाद आधी दूरी जाने में ज़्यादा टाइम लेता है। तो जो t2 है वो ग्रेटर होगा, मतलब ये वाला आंसर सही है, t2 ग्रेटर होगा t1 से। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? पार्टिकल एसएम कर रहा है। देखो ये है गुड क्वेश्चन। ये गुड क्वेश्चन क्यों है अब समझ में आएगा। इसको भी हम तार तार करेंगे, लेकिन ये है गुड क्वेश्चन। डैश सूख जाती है, आप नहीं कर पाए तो आप पे छी ससुर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, बस मैं कुछ बना रहा हूँ। ये है मेरा, ठीक ठीक है। यहाँ पर कितना टाइम होता है? t/4। यहाँ पर 0। यहाँ पर कितना टाइम होता है? t/2। यहाँ पर कितना टाइम होता है? t/4। यहाँ पे पूरा t कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो t/4 का आधा कितना होगा? t/8 होगा। तो यहाँ पर भी t/8 होगा, तो यहाँ पर भी t/8 होगा, तो यहाँ पर भी t/8। ये एक सेकेंड, ये जुड़ता जाएगा। ऐसे डायरेक्ट t/8 नहीं लिख सकते हम। t/4 में t/8 को जोड़कर यहाँ पर कुछ 3t/8 आएगा। देखो एक t/8, देखो यहाँ पर एक t/8, 2t/8, 3t/8, 4t/8, 5t/8, 1 2 3 4, ये यहाँ पर t/8 है। 4t/8, 5 6 7 8, 8t/8 चलता है एक ऑसिलेशन में। मतलब एक t/8 ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। तो हमको यही तो पूछ रहा है, मतलब 5/8 ऑसिलेशन। तो यहाँ पर t/8 है, यहाँ पर 2t/8 होगा, यहाँ पर 3t/8 होगा, यहाँ पर 4t/8 होगा, यहाँ पर 5t/8 होगा। क्या होगा? 5t/8। तो इस जगह पर 5t/8 ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। तो मुझे क्या बताना है? मुझे टाइम पीरियड बताना है मीन पोजीशन टू कंप्लीट 5/t। ये देखो मेरा आंसर आ गया क्या? नहीं, रुको। यहाँ पर 5t/8 कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे जोड़ के लिखेंगे वो बताओ। इसको ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे, देखो कहाँ गया यार, फिर से ये ऐसे। तो यहाँ तक मेरा t/2 पूरा हुआ है, आधा ऑसिलेशन। अब यहाँ पर 5t/8 होगा। देखो 1 2 3 4 5, मतलब इस पॉइंट पर। तो ये कितना है मेरा? ये t/8 है। अब t/2 प्लस t/8 को जोड़ो, कितना आएगा? नीचे 16, ऊपर 8 2 10t, तो ये कितना हो जाएगा? 5/8। क्या होगा भाई? t/2 को जोड़ो और t/12। गलती कर दिया मैंने, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ। a/2 पे जाने के लिए ये a/2, ये 1/8 है टाइम का, ये 1/8 है, ये 1/8 है, ये 1/8 है, ये 1/8 है लेंथ का। तो a/2 पे जाने के लिए
ये a बाई 2 पे जाने के लिए कितना फेस लेता है, a बाई 2 पे जाने के लिए, a बाई 2 पे जाने के लिए पाई बाई 6 लेता है, तो टाइम कितना लेगा t बाई 12। तो t बाई 2 में हम t बाई 12 जोड़ेंगे, t बाई 8 नहीं। ये 1/8 एम्पलीट्यूड था, ये 1/8 था, ये 1/8 थे, ये 1/8 थे, वो ये 1/8 है, ठीक। तो t बाई 12 में t बाई 2 में t बाई 2 में हम t बाई 12 को जोड़ेंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा क्या, 14t, 12 दूना 24, इसको 2 से काटेंगे तो 7t, 8, 12t, 12 हो जाएगा। 7t बाई 12, 7 भी 12, ये वाला आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था इसमें क्योंकि मैं टाइम और एम्पलीट्यूड को फ़र्क नहीं बता पा रहा था। ये 1/8 टाइम है, टाइम सॉरी एम्पलीट्यूड, ये 1/8 कवर करेगा, वही 1/8 कवर करेगा, ये 1/8 चलेगा, ये यहाँ पर 1/8 चलेगा। इतने पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है यार, वही क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 2 पार्टिकल एसएम कर रहे हैं। देखो 2 पार्टिकल है, देखो ये क्वेश्चन हम लोग ने कर चुका है, सर ने हाथ से लिखाया था। अगर एक पार्टिकल इधर जा रहा है a बाई 2 से, वाइल मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दूसरा पार्टिकल इधर जा रहा है, तो ये निकाला था ना हमने 120 डिग्री, 120 मतलब 2π/3, मतलब ये वाला पहले ही निकाल चुके हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पोटेंशियल एनर्जी दी है, मुझे पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की दी है, ये वाला कर ले, पहले कर लेते हैं, यही वाला, क्या दिक्कत है, क्या कठिन थोड़ी है। वर्क पावर का थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए बस, कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी दी है, क्या दी है पोटेंशियल एनर्जी, 5x मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा -20, ये पोटेंशियल एनर्जी दी है। तो इससे अगर मुझे फोर्स निकालनी है, फोर्स कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई, अगर पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालनी होती है तो हम करते थे ना, F कौन सी फोर्स थी, कंजर्वेटिव फोर्स, du/dt, याद है कि भूल गए, du/dx है यहाँ पर, तो du/dx ये करेंगे फोर्स निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी से। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, करो डिफरेंशिएट, कैसे करेंगे, ये देखो। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स आ जाएगी, 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये मल्टीप्लाई है बीच में, -20 का डिफरेंशिएशन 0, तो मेरा फोर्स कितना आ गया, -10x, ये माइनस यहाँ पर साइन होता है, तो F = -kx होता है। ये सर ने अगले लेक्चर में करवाया था, बट मैंने अगला लेक्चर भी आज ही पढ़ लिया है तो मुझे पता है। तो k की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या आ गई, 10, तो k क्या होता है, m⍵² = 10। कहीं मास दिया होगा क्वेश्चन में, 100 ग्राम, 100 ग्राम को हम लोग लिख सकते हैं 1/100, 100 1/10, ऐसे करेंगे तो 2 जीरो 2 जीरो, तो 1/10 लिख सकते हैं। 1/10 इस साइड जाएगा तो ω² कितना हो जाएगा, 100, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 10, तो फिर 2π/t कितना हो जाएगा, 10, तो 2 से कटेगा तो ये 5 हो जाएगा। तो फिर मेरा जो टाइम है वो हो जाएगा कितना, 5/पाई, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 5/पाई, नहीं 5/पाई नहीं, π/5, t को इस साइड लेके जाएंगे तो ये π/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम 1 ले लेंगे, इसको 10 कर देंगे तो 5 दूनी 10, तो ये 0.2π मतलब ये वाला आंसर होगा। आगे चलते हैं। ये क्या दिया है क्वेश्चन में, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है, मुझे फ्रिक्वेंसी बतानी है। यहाँ से यहाँ जाने पर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो मेरा टाइम पीरियड क्या है यहाँ पर, 0.02, तो टाइम पीरियड क्या है, 0.02। अब फ्रिक्वेंसी इसकी रेसिप्रोकल होती है 1 टाइम पीरियड, तो सीधा सीधा 1/0.04 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 हर्ट्ज़। बस आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पहले ये करते हैं। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का दिया है तो टाइम पीरियड बताना है, कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम पीरियड बताना है। अरे यार चिंदी सवाल है, फालतू में सोच रहा था, डर नहीं रहा था, डरते नहीं सवाल से, मुझे पता है कौन कौन डरता है सवाल से, आप लोग भी डरते हो ना। कैसे निकालेंगे कैसे, ये देखो ओमेगा कितना है, 20 है, तो 2π/t कितना होगा, 20, 2 से कट गया 10, तो π/10 = t आ गया, सिंपल। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा, होमवर्क दिए थे सर, कौन कौन किया था, पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है तो वेलोसिटी बतानी है t = 0 पे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, करते हैं डिफरेंशिएट। डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी,
0.05 साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस 5t माइनस पाई बाई 6 एक्स्ट्रा क्या आएगा, एक्स्ट्रा क्या आएगा 5 ओमेगा आता है ना, ओमेगा ये ओमेगा की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई होगा एक्स्ट्रा, तो ये मेरा हो जाएगा 0.25 कॉस 5t माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तो इसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ। कॉस इसमें वैल्यू रख देंगे 0, तो कॉस 0 हो जाएगा और माइनस पाई बाई 6, माइनस खा जाता है पाई को, माइनस साइन खा जाता है, जबकि खा जाएगा तो ये पाई बाई 6 मतलब कितना है, पाई बाई 6 कितना होता है 30 डिग्री, तो कॉस 30 कितना होता है हाफ, कॉस 30 हाफ ही होता है ना, और कुछ होता है, एक सेकेंड, कॉस 30 √3/2 होगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई √3/2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √3/8, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये मेरा आंसर है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।